अनुपमा के आज के एपिसोड में पक्की विनराज के रूम में आती है और वो बहुत खुश होती है। वो विनराज को बताती है कि माँ को होश आ गया है। समर और तोशु माँ को यहाँ लेकर आ रहे हैं। ये सोच कर विनराज बहुत टेंशन में आ जाता है। सोचता है कि अनुपमा अभी आकर उससे जवाब मांगेगी। फिर में तोशु और समर अनुपमा को लेकर आते हैं। अनुपमा वहाँ आकर गुस्से से विनराज की तरफ देखती है और समर तोशु और पक्की से कहती है कि तुम लोग चले जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। उनके जाने के बाद अनुपमा विनराज से पूछती है क्यों। विनराज बहुत नर्वस होता है और वो कहता है कि अन्नू अन्नू। इतने में अनुपमा कहती है कि अन्नू नहीं अनुपमा। इतने में विनराज अनुपमा से कहता है कि अनुपमा जो कुछ तुमने देखा वो सच नहीं था। इतने में अनुपमा फिर पूछती है क्यों। विनराज अनुपमा के क्यों का जवाब नहीं देता। इतने में अनुपमा विनराज से कहती है कि अगर तुम मेरी क्यों का जवाब नहीं दे सकते तो मेरी क्या का ही जवाब दे दो। क्या तुम काव्य से प्यार करते हो और क्या तुम काव्य से शादी करने वाले थे। विनराज अनुपमा से कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। इतने में विनराज अनुपमा को बिठाता है। विनराज अनुपमा को उसी बेड पर बिठाता है जहाँ पर अनुपमा ने विनराज और काव्य को पकड़ा था। इतने में अनुपमा को याद आता है और अनुपमा जल्दी से वहाँ से उठ जाती है। अनुपमा विनराज से कहती है कल तक वो होश में नहीं थी लेकिन आज वो होश में आ गई है। इतने में विनराज कहता है कि जो तुम सोच रही हो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में अनुपमा कहती है कि वो पिछले 25 साल से गलत सोच रही थी लेकिन अब वो बिल्कुल सही सोच रही है। इतने विनराज अनुपमा से कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव करी जैसे तो गुनाह कर दियो। जिस पर अनुपमा कहती है क्यों गुनाह नहीं किया। जिस पर विनराज कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम मुझे बोलने का मौका तो दो। इतने में अनुपमा विनराज की तरफ गुस्से में देखती। अनुपमा गुस्से में देखकर विनराज अनुपमा का आधा सच बता देता है। विनराज अनुपमा को बताता है कि ऑफिस में काव्य और उसके हस्बैंड के रिश्ते में कुछ मसले चल रहे थे। इस वजह से मैं और काव्य काफ़ी करीब आ गए। पता नहीं चला कब हमारे दरमियान अफेयर शुरू हो गया। वो कहता है कि मैं अफेयर ख़त्म करना चाहता था क्योंकि मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन काव्य मुझसे शादी करना चाहती थी और वो उस दिन मुझे धमकाने आई थी कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो मेरे हमारे अफेयर के बारे में सारे घर वालों को बता देगी। और उस दिन मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में उसका पाँव फिसल गया और वो गिर गई। उसने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ था, इस वजह से मैं भी उसके ऊपर गिर गया। इतने में विनराज कहता है कि मैं इस सब के बारे में तुम्हें बताने वाला था लेकिन मुझे परितोष ने मना किया कि अगर अब हमारा अफेयर ख़त्म हो गया तो मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। इतने में अनुपमा कहती है कि आपकी इस बात में इतनी सच्चाई है जितनी आपकी उस बात में सच्चाई थी जब आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, ये और उस बात में कि जब आपने मुझे शादी के दिन कहा था कि आपको ऑफिस जाना है। आप उस दिन ऑफिस नहीं जा रहे थे बल्कि आप काव्य से शादी करने जा रहे थे। अनुपमा कहती है कि आप बच्चों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन बच्चों की माँ को नहीं। विनराज अनुपमा पर चिल्लाता है और कहता है क्या आप तुम मुझसे डिवोर्स लोगी। जिस पर अनुपमा कहती है कि ये सब कुछ मैं डिसाइड करूँगी। इतने अनुपमा कहती है पिछले 25 साल से मैं आपके लिए ज़िंदगी जी रही थी लेकिन अब मैं अपने लिए ज़िंदगी जीऊँगी। पिछले 25 साल से मैं आपके नाम का मंगलसूत्र पहन रही थी लेकिन आज से मैंने उतार दिया है। वो कहती है कि मैं घर वालों के सामने नहीं रोऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे रोने की वजह से उनकी खुशियाँ ख़राब हो जाएं। इतने में विनराज अनुपमा की तरफ गुस्से से आता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, तुम यहाँ से ये सब कुछ छोड़ कर किधर जाओगी। ये सुनकर अनुपमा गुस्से में आ जाती है, विनराज की तरफ बढ़ती है और विनराज से कहती है कि एक मर्द के लिए उसका घर उसकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होता है लेकिन औरत के लिए उसका घर, उसकी फैमिली सब कुछ होता है। इस घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं रोई या हंसी ना हुई हूँ। और उससे कहती है आइंदा मुझे, अनुपमा विनराज से कहती है कि आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और विनराज शौक रह जाता है। इतने में अनुपमा कमरे से बाहर निकलती है और वो रो रही होती है। समर उसे रोता हुआ देखता है और अनुपमा से पूछता है कि माँ आप ठीक तो हैं। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उससे पूछती है कि ताशु किधर है। बताता है कि भाई शादी की वजह से भाई का काफ़ी काम रह गया था इसलिए वो अपने दोस्त से नोट्स लेने गए हैं। समर कहता है कि माँ कुछ काम है तो मैं कर देता हूँ। जिस पर अनुपमा कहती है कि कोई काम नहीं है। इतने में अनुपमा की माँ और अनुपमा का भाई आते हैं। अनुपमा की माँ अनुपमा को होश में देखकर बहुत खुश होती है। अनुपमा का भाई उसे बताता है कि माँ पूरी रात प्रार्थना करती रही है। जिस पर अनुपमा कहती है कि जब माँ प्रार्थना करे तो बेटी को होश क्यों ना आए। इतने भवेश समर से कहता है कि और सारे घर वालों को प्रसाद देकर है। उनके जाने के बाद अनुपमा की माँ अनुपमा से पूछती है कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैंने नहाते हुए उतारा था फिर पहनना भूल गई। जिस पर अनुपमा की माँ कहती है एक सुहागन को मंगलसूत्र कभी नहीं उतारना चाहिए। इतने में अनुपमा अपनी माँ से पूछती है कि पापा के जाने के बाद आपके लिए ज़िंदगी कैसे गुजारी। माँ कहती है कि जब भगवान दर्द देता है तो उससे लड़ने की ताकत भी दे ही देता है। तुम्हें और भवेश को देख कर मुझे बहुत ताकत मिलती थी। अनुपमा की माँ कहती है कि एक औरत तो कमज़ोर हो सकती है लेकिन एक माँ कमज़ोर नहीं हो सकती। अनुपमा की माँ अनु से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे दुख बांटने के लिए तुम्हारे साथ दामाद जी हैं। भवेश माँ आता है और अनुपमा की माँ अनुपमा को इतने में अनुपमा सोचती है कि मैं माँ को कैसे बताऊं कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में अनु पक्की से कहेगी कि आप मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे कमरे में रह सकती हूँ। जिस पर पक्की कहती है हाँ ना माँ आप रह सकती हैं। विनराज को बताती है और वहाँ विनराज के माँ बाप भी खड़े होते हैं। वो ये दोनों ये सब कुछ सुन लेते हैं। बाबूजी कहते हैं कि बड़ी वजह होगी तभी बहू ने इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरा ताशु किंजल को बताता है कि अब पापा का ब्रेकअप हो चुका है। ये सब कुछ समर सुन लेता है और उसके हाथ से फ़ोटो फ्रेम गिर के टूट जाती है।